बुद्ध अशोक मोर के धरती एकर शान निराला बा। ए माटी में जन्मी सीता एकर महिमा न्यारा बा। धोती कुर्ता पहना वाह कांधे पे गमछा सोभेला। होली दिवाली छठ और तीज सबके मन से मनावेला। निर्गुण पूर्वी गजरी चैती गावे ई संसार। मधुबनी के चित्रकला से पाई न केहू पार। गंगा गंडक कोसी की बहती अमृत जलधार। ये हमारा बिहार, ये हमारा बिहार। बिहार एक खोज, बिहार एक खोज, बिहार एक खोज, बिहार एक खोज। पटना, बिहार की राजधानी पटना ऐतिहासिक सभ्यता का साक्षी और अपने आप में एक अनूठा शहर है। पटना की स्थापना 16वीं सदी में शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र नगरी के स्थल पर की थी। तख्त श्री हरिमंदिर साहिब यानी पटना साहिब, जहां सिखों के दशम गुरु खालसा पंथ के प्रवर्तक गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि होने से यह स्थल विश्व भर में फैले सिख धर्मावलंबियों के लिए महान तीर्थ स्थल है। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म इसी स्थान पर 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बाल्यकाल के लगभग 7 वर्ष पटना में व्यतीत किए थे। अपने बाल जीवन से जुड़ी स्मृतियां वो इस भूमि पर छोड़ गए। उनके बचपन का पालना, हाथी दांत खड़ाऊ, चंद का कंधा आज भी सुरक्षित है। उनके हस्ताक्षर युक्त दशम ग्रंथ साहिब का मूल प्रति भी यहाँ सुरक्षित है। प्राचीन स्वर्ण जड़ित पालकी पर गुरु गोविंद सिंह की युवावस्था का एक चित्र दिखाई देता है। इसे पंगुरा साहिब कहते हैं। यह पावन चोला गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने लगभग 15 साल की आयु में धारण किया था। यहाँ एक संग्रहालय भी है जिसमें गुरु गोविंद सिंह और अन्य गुरुओं से संबंधित चित्र तथा अन्य सामग्री रखी गई है।
गुरुद्वारे में मत्था टेकने का फल तब तक अधूरा रहता है जब तक आप लंगर में अपनी सेवा न दें और लंगर का प्रसाद न खाएं। ये जगमगाता हुआ ये इमारत, इतनी पवित्रता यहाँ नजर आ रही है, मैं धन्य हो गया। पटना का 2500 वर्षों से अधिक का गौरवशाली इतिहास रहा है। इस शहर ने अपने जीवन में इतना उत्थान पतन देखा है, दुनिया का शायद ही ऐसा कोई शहर होगा। ये कुम्हरार पार्क है जो वर्तमान में पटना का एक आकर्षण का केंद्र है। प्राचीन साहित्यों में वर्णित पाटलिपुत्र को पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर अथवा कुसुमध्वज जैसे विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है। विश्व प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल कुम्हरार महान मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी थी। सन 1912 से 1915 में कुम्हरार में खुदाई की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण अवशेष मिले। 1951 से 1955 में इसकी दोबारा खुदाई की गई, जिसमें मौर्यकालीन महत्वपूर्ण स्तंभ मिले। उनमें से ये काश मौर्यकालीन स्तंभ प्रमुख है। ये स्तंभ चित्तदार भूरे भलुए पत्थर से निर्मित है। दुनिया में कुम्हरार ही एक ऐसी जगह है जिसे रोम के बाद लगातार 1000 वर्षों से अधिक समय तक राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। यहाँ खुदाई के दौरान ईंट की कई कुठरियां निकली, आरोग्य विहार, जिन्हें धन्वंतरी आरोग्यशाला कहा जाता है, जिसका आधार यहाँ से प्राप्त हुई पक्की मिट्टी की लिखित मोहर है, जिस पर श्री आरोग्य विहार भिक्षु संघ से अंकित है। धन्वंतरी ही इस आरोग्य विहार के प्रमुख चिकित्सक थे। 4वीं-5वीं शताब्दी में निर्मित आरोग्य विहार अर्थात चिकित्सालय का भग्नावशेष है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस चिकित्सालय का संचालन गुप्त काल के प्रख्यात वैद्य धन्वंतरी द्वारा किया जाता था। आरोग्य विहार के पास ही एक आयुर्वेदिक गार्डन है, जिसमें विभिन्न प्रकार के आयुर्वेदिक पौधे लगाए गए हैं। बिहार